हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद जावेद खान JKV कोलकाता न्यूज़ 25 सितंबर 2022 को टारगेट अचीवमेंट जोन की तरफ से मिली अल अमीन गर्ल्स कॉलेज में मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद सरफराज, तजरीन डबका, मेहताब आलम, फुलवरी चक्रवर्ती को मुकाबला जाती कंप्यूटर एग्ज़ाम में कामयाब होने के बाद उनको इस्तकबालिया दिया गया। वहाँ उन लोगों को पज़रियाई की गई और वहाँ पर आए हुए मेहमान ने कहा टारगेट अचीवमेंट जो काम कर रहा है बच्चों के लिए वो काबिल तारीफ़ है। तमाम मेहमानों ने अपनी तकरीर में कहा टारगेट अचीवमेंट जो रू रवा मुख्तार अली हमेशा कुछ ना कुछ ये बच्चों के लिए एग्ज़ाम के लिए इस तरह कुछ करते रहते। आज उसी कोशिश का नतीजा आज बच्चे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कामयाब हुए। जो इदारा को बच्चे को उस काबिल बना कर समाज में मुकाम हासिल कर पाएगा। मुकामी काउंसलर कैसर जमीन साहब ने कहा कि इनके तालीम के दौरान इस तरीके का सहूलत मौजूद नहीं था, नहीं तो आज के दौर में जिस हिसाब से ये सहूलत मौजूद है। मगरबी बंगाल अक़लियती तरक्याती व मालियाती कारपोरेशन में मदद हासिल की जा सकती है वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानब से। आइए सुनते हैं मुख्तार अली साहब और वहाँ के मेहमानों ने क्या कहा। আমরা চাই कि এদের কমিউনিটির জন্য দরকার পড়বে, এদের হেল্প লাগবে, আমরা ফ্যাকাল্টি পুরো টিম টিচাররা আমরা মতুয়া সমাজকে দিব। ওরা ওই কমিউনিটির লোককে কোচিং ওদের কমিউনিটির লোককে দিলে আমরা খুব খুশি হব। ইনি আমাদের স্পন্সর করেছে, ইনি বেচারা আমাদের স্পন্সর করেছে। আমরা ধন্যবাদ জানাই মতুয়া সমাজকে পুরো, পার্টিকুলার আমার ভাই জেনারেল সেক্রেটারি যে আছে মতুয়া সমাজ অল ইন্ডিয়া, ইনি খুব সোশ্যাল এমনি মতুয়া কমিটি যে গভর্নমেন্ট করে তার উনি একটা সদস্য আছে যে মমতা ঠাকুর যে আছে ওনার কমিটি, তিনি ওয়ান অফ দ্য সদস্য মতুয়া কমিটি গভর্নমেন্ট। সবচেয়ে ভালো লাগলো কারণ আমাদের মতুয়া ধর্মর পক্ষ থেকে আমি এসেছি শ্রীরাম ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়ির থেকে। অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের জেনারেল সেক্রেটারি আমি খগেন্দ্রনাথ বারুই। আমাদের খুব কাছের মানুষ এবং কাজের মানুষ আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব মুক্তারদা, উনি আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে, আমরা এসেছি এবং খুব আনন্দিত, আমরা গর্বিত যে আজকে আমরা আমাদের যে মতুয়া দর্শন হিন্দু, মুসলিম, জৈন, খ্রিস্টান, মুচি, মাথরডুম যাই হোক, যারা শিক্ষা তো আমাদের মেরুদণ্ড, সেই শিক্ষার জন্য আজকে সবাই সংগঠিতভাবে সবাই কাজ করছে সমাজের জাতির জন্য, যাতে তারা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। IAS, IPS, BCS যারা পড়তে পারে না তাদের সহযোগিতা করে একটা সমাজে প্রতিষ্ঠিত করছে। এই জন্য খুবই ভালো লাগলো। আমরা অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘে আসতে পেরে আমরা নিজেকেও ধন্য মনে করছি এবং সবাই খুব সুন্দর পরিবেশ এখানে আমরা দেখলাম, खूब हम आनंदित मতুয়া कमिटी पक्ष से। 9 क्लाउड, लेकिन खुशी तो बरहक है, खुशी होती है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी जो इन लोग के लिए मेहनत किया है और इन लोगों ने मेहनत को ट्रांसलेट में एप्लीकेशन किया, यही है हमारा मकसद। ये प्रोग्राम को करने का ये है कि जो लैक्सिटी और कमी और डिफेक्ट्स रह गई है हमारे बच्चों में, आज इनको बुलाने का मकसद भी है कि इनके पर भी डिफेक्ट्स था, फेलियर्स था, लेकिन उन्होंने उसको देखा नहीं और उसको अपनी मेहनत मुशक्क़त से अपने काबू में किया। हमेशा जब इनकी कोई भी परेशानियां होती है एडमिनिस्ट्रेशन में या कहीं पर भी, तो हमसे रब्ता कायम करते हैं। तो हमारी जितनी रसूख है अपने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्ल्ड ऑफ लीगलिटी से, या हमारे रसूख से, या इनको कोई भी अगर मशवरा देना पड़ा इनके एडमिनिस्ट्रेशन से, तो हमेशा लब्बैक करके मैं आगे रहता हूँ। एकेडमिक पढ़ाई अलग चीज़ है और कॉम्पिटिटिव अलग है। तो एकेडमिक की तरह अगर आप पढ़ेंगे तो आप नहीं कर सकेंगे। आपको एक माने यू कांट डू लाइक अ पैरेट और अ डोंकी और अ मंकी। आप 3-4 घंटा पढ़ें लेकिन एकदम इफेक्टिव होना चाहिए। और आप सोचेंगे कि हम जिस तरह कॉलेज में पढ़ते थे या ग्रेजुएशन करके पढ़ते वैसा नहीं। कंपटीशन के लिए आपको रूटीन बनाना पड़ेगा, मकसद बनाना पड़ेगा और डेली आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। 3-4 घंटा जो हम पढ़ लें, ये 3-4 घंटा हमारा रुकना नहीं चाहिए और हमेशा एक इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। यू शुड बी ऑलवेज इन दैट कॉरिडोर ऑफ इम्प्रूवमेंट, नॉट इन द कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी। और जिस तरह टारगेट अचीवमेंट जो जिस तरह आप लोग काम करते हैं यहाँ पे इलाके में इस हिसाब से काम करते हुए किसी को देखा नहीं जाता। आप इसको किस नज़रिया से देखते हैं? क्योंकि आप तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, IPS वगैरह का जो है WBS में करते हैं और बाकी सब काम हो रहा है मुसलमानों में, ये काम क्यों कम है? नहीं, ये काम की कमी है तो वही बताएंगे, लेकिन हम लोगों ने बहुत सारे को अप्रोच किया। जितने भी हमारे बड़े बड़े दक्काक सोशलिस्ट हैं या लीडरान हजरात हैं या जो रसूख वाले हैं, उनको हम लोगों ने बार बार कहा कि आप हमको जगह दें, हमारे पास फैकल्टी हम पढ़ाएं, चाहे तोपसिया हो कहीं भी, लेकिन हमको उस तरह की इंकरेजमेंट वहाँ पे नहीं मिली। हाँ देंगे, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और ऐसे जगह हमको दे रहे हैं जहाँ पे खेल का मैदान है या मार्केट है, तो वहाँ पे बच्चे नहीं आएंगे। या मटिया बुरुज में हम चाह रहे हैं जहाँ पे ज़ख़ीरा है हमारे मटिया बुरुज में, लेकिन मटिया बुरुज में उस ताकर के यहाँ पे करना है, तो वहाँ पे नहीं होगा, हमारे फैकल्टी नहीं जाएंगे वहाँ पे। तो हमको एक ऐसा सेफ जोन चाहिए जहाँ पे हमारे फैकल्टी, जहाँ हमारे बच्चे आएँ, एस्पिरेंट्स हैं, वहाँ पे आकर पढ़ें।
आपने तो कहा कि बंगला को जिस हिसाब से यहाँ पे गवर्नमेंट ने लागू किया और गवर्नमेंट हर तरीके से सपोर्ट भी करती है, इस चीज़ को हमने देखा है। और उर्दू पढ़ने वाले लोग इसमें बहुत काफ़ी पीछे हैं, काफ़ी पीछे के क्या हम बोलेंगे 98% है, तो इसके बारे में क्या बोलिएगा? नहीं, उर्दू पे पीछे रहना तो लाजमी है क्योंकि उन्होंने कभी बंगला पढ़ा नहीं है और उर्दू स्कूल में नहीं थी। लेकिन अभी जो एकेडमिक उर्दू एकेडमी में ये दर्ज दी जा रही है बंगला की, या बहुत सारी जगह ये सब खोली गई है। और हमारे एक निगत परवीन थी जो आई नहीं, वो भी WBCS से क्रैक की गई, उसकी उर्दू बिल्कुल नहीं थी, लेकिन वो जाके आपके रामकिशन मिशन में वहाँ पे क्रैश कोर्स करके 6 महीने में बंगला सीखी और बेहतरीन बंगला बोलती है वो। मतलब ये उर्दू पढ़ने वालों के लिए क्या आप लोगों को बंगला कोर्स वगैरह टारगेट अचीवमेंट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बंगला के एक्सपर्ट रहेंगे, जहाँ हम बच्चियों को सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं ऐसे भी पढ़ाएंगे। मैंने WBCS प्रिपेयर करते करते हम बंगला की एक स्पेशल क्लासेस रखेंगे वहाँ पे, जहाँ के लड़के बंगला के दर्स ले सकें, लिख सकें, पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। जी, मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है। मैंने वेस्ट बंगाल ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस 2018 मैंने क्लियर की है और मेरा ऑल बंगाल रैंक 6th आया था उस वक्त। तो टारगेट अचीवमेंट जोन से मैं जुड़ा था मॉक इंटरव्यू को लेकर के, क्योंकि जैसे कि मॉक इंटरव्यू बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो अब रियल इंटरव्यू जो फेस करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कई लोग बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं, तो वो मिस्टेक्स ना हो इन सब से उस मिस्टेक्स को कम करने के लिए, ठीक है, मैंने मॉक इंटरव्यू की क्लासेस यहाँ पे ज्वाइन की थी मैंने। तो मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ ये मॉक इंटरव्यू की क्लासेस ज्वाइन करके, और रिज़ल्ट आपके सामने है। मैं हूँ यहाँ अभी ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ऑफिसर्स के तौर पे। मैं सिर्फ स्टूडेंट से नहीं कहूँगा, मैं तो स्टूडेंट्स के साथ साथ मैं उनके गार्जियन, उनके पेरेंट्स से भी कहूँगा कि आप बच्चों को प्रमोट करें, सपोर्ट करें, कि ज़रूरी नहीं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आना चाहे या कोई भी चीज़ करना चाहे लाइफ में, अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आना चाहे तो उनको सपोर्ट करें कि आपको पढ़ना है तो फिनेंशियल सपोर्ट, मोरल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, सब तरह के सपोर्ट बच्चों को दे, ताकि वो खुले दिल से, पूरी मेहनत, पूरी लगन से वो एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। जी, मेरा नाम मेहताब आलम है। मैंने वेस्ट बंगाल ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस 2018 में कामयाबी पाई है और अभी मैं खड़गपुर में पोस्टिंग हूँ, जो कि पश्चिम मेदिनीपुर में है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि शुक्रिया अदा करना चाहूँगा टारगेट अचीवमेंट जोन का, जिन्होंने एक इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, जहाँ पर एक करियर गाइडेंस, करियर काउंसलिंग का एक प्रोग्राम किया गया था, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट लोगों ने पार्टिसिपेट किया। वहाँ पर वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एंड वेस्ट बंगाल ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के बारे में जानकारी दी गई। और मैं यहाँ से जुड़ा था मॉक इंटरव्यू के लिए, जिन्होंने आतिफ अहमद सिद्दीकी सर ने यहाँ पर मॉक इंटरव्यू लेते थे हम लोग का, जो कि काफ़ी मुफीद साबित हुआ। और मैं आने वाले जो जनरेशन है, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, मैं उन लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस हो या वेस्ट बंगाल ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस हो या और भी दीगर तरह के एग्ज़ाम्स हैं, आप उसमें मेहनत और ईमानदारी से लगे रहें और पूरी कोशिश के साथ लगे रहें और कभी हार नहीं मानना है। इंशाल्लाह आप लोग भी ज़रूर कामयाब होंगे। एक आपने सवाल किया कि बैकवर्ड होने के वजह, मैं आपको बताता चलूँ, मैंने अभी दूसरे मीडिया पर्सन को कहा है कि इस बार वेस्ट बंगाल ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में 38 कैंडिडेट ने पूरे बंगाल में क्वालिफाई किया, उसमें से 18 मुस्लिम। तो ये रेशियो बदल चुका है, 18 मुस्लिम है। ऑलमोस्ट 45% से ज़्यादा रिजल्ट हुआ है, जो कि 3 या 4% तक सीमित रहता था। लेकिन 2015 के बाद से अगर आप एम्प्लॉयमेंट डेटा अगर चेक करेंगे तो आपको मालूम होगा कि मुस्लिम परसेंटेज आस्ते आस्ते बढ़ रही है। और इसकी वजह यह है कि इस तरह के सोशल ऑर्गेनाइजेशन अगर आगे बढ़ें और हमारे सोसाइटी में जो ताकतवर लोग हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लोग, अगर वो आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हमारे बच्चों को जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते थे, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जैसे मैंने अभी अनाउंस भी किया था थोड़ा देर पहले, कि 50,000 रुपये आपको स्कॉलरशिप दी जा रही है सिर्फ पार्ट 1 एग्ज़ाम। पार्ट 2 आपको क्वालिफाई नहीं करना, सारे एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करना, सिर्फ आपको 2 घंटे का एक इम्तहान निकालना है। 50,000 रुपये गवर्नमेंट से आपको मिल रही है। मैं आपके इस मीडिया चैनल के जरिए लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये स्कीम का नाम नई उड़ान है। नई उड़ान आप गूगल में सर्च करें, वहां से वेबसाइट में सारे इन्फॉर्मेशन दस्तियाब है। अगर आप UPSC के लिए कर रहे हैं तो 1 लाख रुपये, WBCS के लिए कर रहे हैं तो 50,000 रुपये, और अगर CGL या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कोई और एग्जाम के लिए करें तो 25,000, यानी कि 1,50,000 और 25,000, ये 3 स्लैब है। आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम को क्लियर करिए, बाकी आगे पढ़ाई की जारी रखने के लिए आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा। अब यहाँ रह जाता है मेहनत और डेडिकेशन, क्योंकि पैसों की जो प्रॉब्लम थी वो आपका कुछ हद तक, बहुत हद तक दूर हो चुका है। और अगर मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से टारगेट अचीवमेंट जोन ने ये बेड़ा उठाया है कि आगे आने वाले दिनों में हमारी सोसाइटी के बच्चे आगे बढ़े, और सिर्फ वो आगे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में और मेडिकल साइंस में नहीं जाए, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट में, जिस तरह से हमारे उस्ताद ने, आतिफ अहमद सिद्दीकी साहब ने कहा कि आप सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल में नहीं जाइए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में एडमिनिस्ट्रेशन में आइए। क्योंकि सियासी जमात बदलते रहते हैं, हर 5 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज होता है, लेकिन जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते, वो 60 साल तक अपनी सर्विस को देते हैं। इसलिए आपके मीडिया चैनल के जरिए मैं ये बात हमारे स्टूडेंट तक, खास करके जो पार्टिकुलर जो नए एस्पायरेंट अभी जिन्होंने हाई सेकेंडरी पास किया है, HS एग्जाम पास करके ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी लाइफ का 3 साल
आप डेडिकेशन के साथ दीजिए, आने वाले 30 साल तक आप इसका लाभ उठाएंगे इंशाल्लाह ताला रहमान। और टारगेट अचीवमेंट जोन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम वो बराबर करते रहें ताकि हमारे कौम मिल्लत के बच्चों की काउंसलिंग होती रहे। मेरा नाम सबा अंजुम है और मैं WBJS 2020 में मैंने क्लियर किया है और हमारा अभी प्रोबेशन पीरियड चल रहा है। और इस टारगेट जोन के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग को ये टारगेट बनाना है कि ये फैक्ट है कि मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत कम होते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज में, तो हम लोग चाहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटीज़ भी आगे बढ़ें इन सब चीज़ों में और हर तरह के डिपार्टमेंट्स में मुस्लिम्स लोग भी रहें। इसमें मैं यही कहूँगी कि लोगों को अपना सोच को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है कि हम लोग हर तरह के चीज़ों को मतलब कि हर लोगों को हर चीज़ में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, सिर्फ एक तरह की चीज़ों में कन्फाइन नहीं है। जैसे कि ये सब चीज़ों में हमारे लिए और बेहतर होगा, हमारे करियर के लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें दूसरों को भी इंस्पायर करना चाहिए कि लोग इस चीज़ में करने की कोशिश करें और ऐसी पढ़ाई लेने की कोशिश करें जिसमें हमारे कम्युनिटीज़ के लिए भी अच्छी बेहतर हो। WBJS क्लियर करके अभी अलीपुर में पोस्टेड हूँ एज ए प्रोबेशनर सिविल जज के रूप में। मैं सबा से टोटली एग्री करती हूँ उन्होंने जो भी कहा। सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर रही हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मालूम ही नहीं रहता है कि ऐसा भी हो सकता है। हम ये लॉ पढ़ के हम आगे जाके जुडिशियल सर्विस के लिए बैठ सकते हैं या फिर ये WBCS लिख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट सर्विसेज है, इसके बारे में कभी कभार पता नहीं है। बचपन से हम देखते हैं हाँ फैशन डिज़ाइनिंग हो रहा है, डिफरेंट चीज़ें हो रही है, जो हमारे नॉलेज में हम उस पर ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। मुझे लगता है ये अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे हमारे मुस्लिम पॉपुलेशन में कहीं ना कहीं ये सर्विस का अवेयरनेस नहीं है। मैं चाहती हूँ इस अवेयरनेस को, जैसे ये टारगेट जोन कर रहा है, करियर काउंसलिंग कर रहा है, पता करवा रहा है कि ये सारे सर्विसेज होते हैं, हाँ, तो मैं ये एक हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए मैं एक ब्लेसिंग्स के रूप से देखती हूँ। और इंशाल्लाह मैं यही सोचती हूँ कि आगे जब ये सर्विस के बारे में लोगों को पता चलेगा, लोग और इंटरेस्टेड रहेंगे और हमारी तरह हमारे सर्विस को ज्वाइन करेंगे हमारे कौम के लोग। Like, share and subscribe to JKV Kolkata News. Thank you.